आज के हमारे हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं हैज और हैव वाली। ये सेंटेंसेस हमें बोलने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम किसी को बताते हैं कि उसके पास में ऐसी चीज है, यानी कि जैसे उसके पास में एक किताब है, मेरे पास में एक कलम है, तुम्हारे पास में एक कुर्सी है, या उसके पास में कुर्सी नहीं है, तुम्हारे पास में किताब नहीं है, क्या मेरे पास में किताब है, क्या मेरे पास में किताब नहीं है। इस तरह के जब सेंटेंसेस हम बोलते हैं तब हमें हैज और हैव की सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं को मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें रूल लगाना पड़ता है। वो रूल कौन सा है? देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद में हैज और हैव लगाना है, फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अभी समझे, ही हैज अ कार जैसे सेंटेंस है, उसके पास में एक कार है। शी हैज अ कार, उस लड़की के पास में एक कार है। आई हैव ए कार, मेरे पास में एक कार है। वी हैव ए कार, हमारे पास में एक कार है। दे हैव ए कार, उन सबके पास में एक कार है। जहां भी ही और शी, और मैंने बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां कहीं भी आएगा तो आपको उसके साथ में हैज यूज करना है, और बाकी के सब के साथ में आपको क्या यूज करना है? हैव यूज करना है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं वो देखें। यानी एक बार और समझ लें फिर से इसको। ही और शी के साथ में और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा आपको क्या यूज करना है? हैज यूज करना है, और बाकी के सब के साथ में आपको हैव यूज करना है। और ये है हमारे निगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो इनमें सबसे पहले रूल देखें कौन सा लगाना पड़ता है हमें। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में डज, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। जैसे सेंटेंस देखें, ही डज नॉट हैव अ कार, शी does not have a car, I do not have a car, we do not have a car, they do not have a car। उसके पास में एक कार नहीं है, उस लड़की के पास में एक कार नहीं है, मेरे पास में एक कार नहीं है, हमारे पास में एक कार नहीं है, और उन सबके पास में एक कार नहीं है। समझने की बात यहां पर यह है कि ही के साथ में और सी के साथ में डज आता है हमेशा। ही के साथ में और सी के साथ में डज आएगा, और आई के साथ में और बाकी के सब के साथ में यहां पर क्या आएगा? डू आएगा। दूसरी बात ये है कि एडवांस इंग्लिश में डज और नॉट को, यानी कि दोनों को मिला करके बोलते हैं। जैसे ही डजंट हैव अ कार, शी डजंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, वी डोंट हैव अ कार, दे डोंट हैव अ कार। यानी कि दोनों को मिला करके डज को और नॉट को, डू को और नॉट को। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पर हैज था, लेकिन ये क्यों आया यहां पर मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो है वर्ब की तरह यूज हुए होते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो है वर्ब की तरह यूज होते हैं, ये जो है वर्ब की तरह यूज होते हैं। इसी वजह से यहां पर वर्ब होने की वजह से ये डज और डू आया है, और इसकी पूरी तफसील और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके वर्ब वाले सेंटेंसेस में पढ़ाऊंगा। तो अभी कंफ्यूज ना हो, बस जितना लिखा हुआ है, जितना आपको समझाया गया है उसको अच्छे से याद करें। और ये है आपके इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो इनमें सबसे पहले रूल देखें। सबसे पहले आपको लगाना है डू और डज, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखें, डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास में एक कार है लड़के के पास में? डज शी हैव अ कार, क्या उस लड़की के पास में एक कार है? डज डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास में एक कार है? डू वी हैव अ कार, क्या हमारे पास में एक कार है? डू दे हैव अ कार, क्या उन सबके पास में एक कार है? इस और ये है आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो सबसे पहले इनमें रूल देखें। सबसे पहले इसमें डू लगाना है या फिर डज लगाना है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे सेंटेंस देखें, डज ही नॉट हैव अ कार, क्या उसके पास में एक कार नहीं है? डज शी नॉट हैव अ कार, क्या उस लड़की के पास में एक कार नहीं है? डू आई नॉट हैव अ कार, क्या मेरे पास में एक कार नहीं है? डू वी नॉट हैव अ कार, क्या हमारे पास में एक कार नहीं है? डू दे नॉट हैव अ कार, क्या उनके पास में एक कार नहीं है? डू यू नॉट हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास में एक कार नहीं है? तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।